हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गाइस। तो आज हम लोग करेंगे गुडविल चैप्टर। ठीक है, आज हम लोग CUET का ये सेकंड वीडियो है। एक वीडियो हमारा आ चुका है फंडामेंटल्स चैप्टर का। ठीक है, एक वीडियो में MCQ की हम लोग प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं फंडामेंटल्स चैप्टर की। अगर वो नहीं करा है, ठीक है, आपने वीडियो ये वाला नहीं देखा है तो इसको जाकर देखो। इसमें बहुत सारे हमने अच्छे अच्छे MCQs करे हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे गुडविल के MCQs। साथ साथ हम लोग करेंगे ओल्ड रेशो न्यू रेशो वाले जो कैलकुलेशन वाले होते थे ना MCQs, ओल्ड रेशो न्यू रेशो वाले कैलकुलेशन वाले MCQs। ठीक है, तो आज ये हम करेंगे। और ये कौन से चैप्टर के होते हैं? ये होते हैं हमारे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन चैप्टर में। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस प्लस गुडविल चैप्टर के MCQs हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें कह रहा है पार्टनरशिप फर्म में बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। देखो, इस पे MCQ पक्का आएगा, मैं 100% श्योर हूँ। टॉपिक का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन से आपको एक MCQ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। ठीक है, तो कह रहा है अब हमारा MCQ क्या है? अ पार्टनरशिप फर्म में बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द फॉलोइंग केसेस। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता कब है? कह रहा है ऑप्शन ए है एडमिशन के टाइम पर होता है, ऑप्शन बी है चेंज इन PSR चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पर होता है, ऑन रिटायरमेंट पर होता है, डेथ पर होता है, या ऑल ऑफ द अबव। देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। और एक और हमारा टॉपिक होता है एमेलगमेशन। ठीक है, एमेलगमेशन ऑफ फर्म। ठीक है, एमेलगमेशन का भी अगर यहाँ पर MCQ में ऑप्शन होता ना एमेलगमेशन, तो मान के चलेंगे कि वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन में ही आएगा। ठीक है, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के केसेस है ना, अगर एमेलगमेशन लिखा होता वो भी करेक्ट ऑप्शन माना जाता। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और रिकॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर थ्योरी जो है वो जरूर पढ़नी है। ठीक है, इसमें से MCQ आना कंफर्म्ड है। सेकंड है अ न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड इनटू एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म। कह रहे एडमिशन कब होता है, नए पार्टनर का एडमिशन कब होता है, क्या बातें ध्यान में रखनी होती है? पॉइंट ए विद द कंसेंट ऑफ ऑल द ओल्ड पार्टनर्स। कंसेंट का मीनिंग क्या होता है भाई? आपको पता होना चाहिए। कंसेंट का मीनिंग होता है परमिशन। ठीक है, कह रहा है न्यू पार्टनर तभी आएगा अगर कंसेंट होगी सभी पुराने पार्टनर्स की। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी आगे की ऑप्शंस देखते हैं। तो BCD यहाँ लिखे। ऑप्शन बी कह रहा है विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स। देखो, मेजोरिटी अगर अग्री करेंगे, कंसेंट मतलब मेजोरिटी परमिशन दे भी देंगे, तो भी हम एडमिशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें एडमिशन के लिए ऑल पार्टनर्स की परमिशन चाहिए। पॉइंट सी है विद द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर। पॉइंट डी है विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो सारी ऑप्शन एकदम बेकार की हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर। सभी की परमिशन होना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3 है विद द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है कि जब एडमिशन होता है न्यू पार्टनर का तो उसके बाद का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है, मतलब क्या होता है। तो जब एडमिशन होता है नए पार्टनर का तो पॉइंट ए है ओल्ड पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व्ड। पॉइंट बी है बोथ ओल्ड पार्टनरशिप एंड फर्म आर डिसॉल्व्ड। पॉइंट सी है ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड। पॉइंट डी है नीदर पार्टनरशिप नॉर फर्म इज डिसॉल्व्ड। ठीक है, देखो, जब एडमिशन होता है तो फर्म थोड़ी डिसॉल्व होती है। कह रहे ओल्ड पार्टनरशिप फर्म, फर्म मतलब जो पूरी हमारा शॉप है, जो हमारी कंपनी है। फर्म मतलब जिस चीज का भी हम, हमारी कंपनी का जो भी नाम है, फर्म थोड़ी डिसॉल्व होती है। तो ऑप्शन बी है बोथ पार्टनरशिप एंड फर्म। तो दोनों दोनों में देखो फर्म फिर से आ गई, तो ये भी ऑप्शन गलत है, बी भी गलत है, ए भी गलत है। डी ऑप्शन है नीदर पार्टनरशिप नॉर फर्म इज डिसॉल्व्ड। तो ये भी गलत है क्योंकि पार्टनरशिप हमारी चेंज होती है ना। आपको एडमिशन चैप्टर आपने जब पढ़ा था तो बहुत सारे अकाउंट नहीं बनाते थे हम, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, वो सब क्यों बनाते थे? क्योंकि पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है। पार्टनरशिप फर्म नहीं, पार्टनरशिप अग्रीमेंट में चेंज आ रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 4 है एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स which results in an end of the existing agreement and enforces making of a new agreement is called। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, स्टार मार्क है इसका। ठीक है, डबल स्टार लगा दें, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और ये किस चीज की डेफिनेशन लिखी हुई है इन्होंने? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, आपको याद रखनी है, ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज 1 सेकंड में करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। अब देखो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। न्यू रेशियो हमारे को निकाल के दिखानी है, हेडिंग लिखी हुई है, कैलकुलेशन वाले MCQs आ गए। तो इसमें कह रहे ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड रेशियो गिवन है। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर बाय गिविंग हिम 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो सी का शेयर भी गिवन है। न्यू रेशियो विल बी, ठीक है,
ऐसे केस में ना हमारे को न्यू रेशियो लाइक ऐसे बिना निकाले भी हम शॉर्टकट वे से निकाल सकते हैं, लेकिन किस में, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन में इसमें शॉर्टकट निकलता है। जब कौन से क्वेश्चन, पहले रिकॉग्नाइज कर लो कहाँ पर ये आप ट्रिक लगा सकते हो। जब भी न्यू पार्टनर का शेयर पता हो बट उसने किस वे में एक्वायर किया है, कुछ नहीं, इन्फॉर्मेशन साइलेंट है। जैसे इसमें क्या कह रहे हैं, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर बाय गिविंग हिम 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो सी का शेयर तो पता है 1/3 है, बट इसने ये कैसे एक्वायर किया है ये नहीं पता। तो एक तो याद रखना ऐसे केसेस में ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो सेम होती है, ठीक है, जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो। और दूसरा न्यू रेशो, देखो न्यू रेशो आपको देखनी पड़ेगी 12:8:5। पहले तो यहाँ पे ना सी का ढूंढो, सी का क्या होता है, ये 5C का है, ऑप्शन बी में 5C का है, ऑप्शन सी में 12C का है। पहले तो इसका टोटल देखो क्या है, 1/3 शेयर देखो करेक्ट किस किस ऑप्शन में, पहले तो हम सी का शेयर चेक करेंगे, ठीक है। तो सी का शेयर देखो 1/3 कहाँ कहाँ करेक्टली गिवन है, तो ये है 12/8:20 और 5/25, तो 5/25 देख रहे हो। ऑप्शन ए में सी का शेयर क्या है 5/25, 12/8:20, 20 और 5/25, तो 5/25 ये क्या 1/5 हो गया ना ये तो, जबकि उसका 1/3 है, तो ऑप्शन ए गलत हो गई, ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपकी गलत हो गई। अब ऑप्शन बी और सी देखते हैं। ऑप्शन बी कितना है, सी का शेयर 6, 4, 10 और 5, 15, तो 5/15, तो यहाँ पर सी का शेयर करेक्ट है, सी का शेयर करेक्ट है, बट ऑप्शन करेक्ट है या नहीं ये नहीं पता। ऑप्शन सी देखो 5, 5, 10 और 12, तो ऑप्शन सी में सी का शेयर कितना है 5, 5, 10 और 12, ठीक है, तो 22 और 12/22, तो यहाँ पर भी देखो सी का शेयर गलत है। तो आपको याद रखना है, एक तो सी का शेयर टैली करना चाहिए, और फिर इसके सी के शेयर पे देखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साफ साफ, ऑप्शन बी लिख रहा हूँ 6, 4, 5, सी का शेयर तो ये है, ठीक है, ये तो करेक्ट है, सी का शेयर तो करेक्ट है, लेकिन इस पे फिंगर मतलब पेन रख दिया हमने, तो अब क्या दिख रहा है 6:4, ये ना ए और बी का शेयर दिखना चाहिए, तो ये हमें दिख रहा है ना 6:4, ये ए और बी का शेयर होना चाहिए, तो 6:4 अगर मैं कट करूंगा ये 3:2 नहीं आ जाएगा 2 के टेबल से काट के, जो कि ओल्ड रेशो है। तो जब एक तो न्यू पार्टनर का शेयर भी मैच हो जाए और आपको जो न्यू पार्टनर के शेयर अलावा जो शेयर दिख रहा है वो ओल्ड पार्टनर्स का शेयर दिखना चाहिए, ठीक है, तभी वो वाली ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी, तो ऑप्शन बी हमारी करेक्ट होगी। अगर किसी को ऐसे नहीं करना है तो वो लॉन्ग मेथड से कर सकता है, जो जो हमारा था 12th क्लास में सीखा था, लेट टोटल शेयर बी 1, ठीक है, वो वाले मेथड से आप कर सकते हो, लॉन्गर वे से करना है तो। नेक्स्ट करेंगे, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप, फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, ओल्ड रेशियो दे दी 2:1, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी, सी का शेयर है 1/4, ठीक है। फिर कह रहे हैं ऑफ द फर्म विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, इसने ए और बी से इक्वली एक्वायर किया, द न्यू रेशियो अमंग देम विल बी, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, लाइक इसमें ना बहुत सारी वैरायटी है, तो आपको क्या करना है, आपको ना मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है, जेन्युइनली कह रहा हूँ, ट्रिक्स के चक्करों में नहीं पड़ना, ठीक है, क्योंकि ट्रिक्स लगाने में हम गलती कर सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में गलती कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन को नॉर्मली आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और लॉन्गर वे से करना है, ठीक है। मैं जैसे आपको गिवन इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ और हम उसको विदाउट ऑप्शन हम निकालते हैं, बिना ऑप्शन देखे, ठीक है। सी का शेयर 1/4 है, और यहाँ पर ये क्लियर बोल रहे हैं कि दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर इन 1/4 शेयर ऑफ द फर्म विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि ये शेयर इसने इक्वली लिए, मतलब आधा शेयर इसका जो भी था उसका हाफ शेयर 1/8, ठीक है, इसका हाफ शेयर इसने ए से लिया है, ठीक है, और यही मतलब 1/4 का अगर मैं सेकेंड हाफ निकालूंगा वही उसने बी से लिया, ठीक है, वही उसने कहाँ से लिया, बी से लिया, ठीक है। तो यही जस्ट हम सॉल्व कर देते हैं। तो अब आप देखो ए का पुराना शेयर क्या था 2/3, बी का पुराना शेयर था 1/3, तो इसमें से 1/8 आया है ना फ्रॉम ए, तो 1/8 जो ए से आया है फ्रॉम ए मतलब ए में से हटा दो, 1/8 फ्रॉम बी, बी में से हटा दो, ठीक है। तो 2/3 माइनस 1/8 ये आ जाएगा आपका 13/24, एलसीएम हमने 24 पे लिए, 1/3 माइनस 1/8 ये आ जाएगा 5/24, ठीक है। सी का शेयर हमारे को पता ही है 1/4 है, 24 का मतलब है 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और न्यू रेशो देखो मेरे को दिख रही है ना 13, 5, 6, तो 13:5:6, तो ये मेरा आंसर है, जो भी ऑप्शन मिल जाएगी 13, 5, 6 मेरा आंसर है, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर दो, इसी में स्पीड बना लोगे ना तो विद इन अ मिनट एक एक एमसीक्यू आपका इजीली हो जाएगा, इजीली, ठीक है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो 13, 5, 6 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट करेंगे, कह रहे ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1, तो ओल्ड रेशियो गिवन है, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर बाय गिविंग हिम 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, सी का शेयर गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, इतना तो सिंपल ही है। फिर कह रहा है
दे डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस इन 3:1, ठीक है, दे डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस इन 3:1, द न्यू रेशियो अमंग देम विल बी, ठीक है। इसको भी देखो हम ना सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, नॉर्मल सॉल्व करेंगे, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं, नॉर्मली हम इसको समझ समझ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसमें गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे, A:B हमारे पास है 3:1, गिवन इंफॉर्मेशन लिख लिए, C का शेयर लिख दिया 1/4। अब वो कह रहे हैं कि दे डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस इन 3:1। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो शेयर इसको मिला है ना, ओल्ड पार्टनर से मिला है, ये जो शेयर इसको मिला है ओल्ड पार्टनर से मिला है, और उन्होंने सेक्रीफाइस किस रेशियो में किया, 3:1, यानी कि आपको 1/4 को 3:1 में पहले बांटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, ठीक है, पहले बांटते हैं और फिर समझते हैं ये आया क्या, ये 3/16 आया, फिर 1/4 को मैं 3:1 में बांट रहा हूँ, तो ये मैंने 1/4 से मल्टीप्लाई किया और ये मेरा आ गया 1/16। इसका मतलब है ए के शेयर में से, ठीक है, ए का पुराना शेयर क्या 3/4, उसमें से आप 3/16 माइनस करोगे, ठीक है। बी का पुराना शेयर क्या 1/4, ठीक है, 1/4 में से 1/16 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो ये हमारा न्यू शेयर आएगा ए का ओल्ड शेयर क्या था 3/4, बी का ओल्ड शेयर क्या था 1/4, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो वो शेयर जो इन्होंने गिव अप किए, इन्होंने 3/16 और 1/16 गिव अप किया ना, तो 3/16 और 1/16 हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 3/4 माइनस 3/16 आएगा मेरा 9/16, 1/4 माइनस 1/16 आएगा 3/16, ठीक है, इतना कर लिया। सी का शेयर आपको पता ही है 1/4 है, इसको 4/4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4/16। तो न्यू रेशो दिख रही है 9:3:4, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर बाय गिविंग हिम 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो सी का शेयर 1/4 है, ओल्ड रेशियो 3:2 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिमाग में रख लेंगे। ही एक्वायर्स दिस शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है। इसने ये शेयर कैसे एक्वायर किया 3:1 में। देखो जो पिछला क्वेश्चन किया ना जस्ट इससे पहले वाला, उसकी लैंग्वेज अलग थी लेकिन मीनिंग सेम है, ठीक है, उसकी लैंग्वेज अलग थी लेकिन मीनिंग सेम है। सेम ट्रीटमेंट से हम न्यू रेशियो निकालेंगे, ठीक है। आप इसको एक बार खुद से ट्राई करो, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। देखो भाई, गिवन इंफॉर्मेशन मैंने लिख लिया, ठीक है। सी ने ये शेयर किस रेशियो में एक्वायर किया है, ए और बी से 3:1 में। तो आपने क्या करना है, ये जो सी का शेयर है 1/4, पहले तो इसको 3:1 में बांटो, तो यानी कि 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और 1/4 को ठीक है, 1/4 को यहाँ पे 3:1 है ना, 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इसके शेयर को जब 3:1 में बांटा है तो इसका मीनिंग है 3/16 उसने कहां से लिया है, फ्रॉम ए, 1/16 उसने कहां से लिया है, फ्रॉम बी। तो न्यू रेशियो निकालनी आसान नहीं हो गई। ओल्ड शेयर में से जो उन्होंने गिव अप किया उसको हटा देंगे, ए के ओल्ड शेयर में से ए ने जो गिव अप करा है उसको हटा देंगे, बी के ओल्ड शेयर में से बी ने जो गिव अप किया उसको हटा देंगे, ठीक है। तो न्यू शेयर हमारे पे आ जाएगा। तो न्यू शेयर निकालते हैं, ठीक है, ये न्यू शेयर है। भाई मैं तो समझा रहा हूं ना, आपने थोड़ी किसी को समझाना है, आपने तो फटाफट इसको जस्ट सॉल्व करना है। ये सारी लैंग्वेज थोड़ी लिखनी है ना, ये लिखने की जरूरत है ना ये लिखने की जरूरत है। आपने सिर्फ क्या काम करना है, ये काम करना है, ठीक है, ये काम करना है, पेपर में नॉर्मल सॉल्व करना है, ठीक है। ये लैंग्वेज थोड़ी लिखनी है, एमसीक्यू है ना, खाली ऑप्शन मैटर करेगी। तो ओल्ड शेयर 3/5 लिखा, बी का ओल्ड शेयर 2/5 लिखा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/16 और 1/16, ठीक है। तो 3/5 माइनस 3/16, 80 पर एलसीएम ले लेंगे, ये हमारा ऊपर 33 आ जाएगा। नीचे अगेन 80 पर एलसीएम लेंगे, 32 माइनस 5 ये हमारा आ जाएगा 27। सी का शेयर हमारे को पता ही है 1/4 है, क्वेश्चन में गिवन है। 80 पर डिनोमिनेटर करना है तो 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो न्यू रेशियो दिख गई ना, 33:27:16, ठीक है। तो ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट है। आई थिंक यहाँ पे जो है वो प्रिंटिंग एरर है, ठीक है, ये 20 लिखा है, ये 16 होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रिंटिंग एरर है। नेक्स्ट है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशियो गिवन है। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर बाय गिविंग हिम 3/20 एंड 1/20 ऑफ देयर शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, ठीक है। तो देखो भाई, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, ये याद रखना, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। तो ओल्ड पार्टनर्स ने, देखो हर क्वेश्चन में ना वे ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर, ठीक है, वे ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर डिफरेंट होता है, कि यहाँ पर लैंग्वेज अलग है। ये वाली लाइन एडमिशन के बाद की, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर बाय, यहां से जो लैंग्वेज चेंज होती है ना, यही मेन हमारा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये लाइन हम एक बार फिर से पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करेंगे।
कह रहे हैं दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर बाय गिविंग हिम 3/20th एंड 1/20th ऑफ देयर शेयर ऑफ, यहाँ पे ऑफ वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑफ किसका, अपने शेयर का इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, ठीक है। ऑप्शन देखकर मैं हिट एंड ट्रायल ट्रिक से सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, प्रॉपर समझ के लॉजिक से बस हमारे को फोकस करना है स्पीड पर, ठीक है, हमारा फोकस होगा स्पीड से हम सॉल्व करें ताकि एग्जाम में हमारा करेक्ट आंसर आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। देखो भाई ओल्ड रेशियो हमने लिख लिया, ठीक है। तो ए का ओल्ड शेयर कितना है, ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5, बी का ओल्ड शेयर कितना है 2/5, ठीक है। तो इन्होंने गिव अप कितना किया, देखो क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है ए ने कितना गिव अप किया 3/20th, ठीक है, 3/20th ऑफ देयर शेयर, और बी ने कितना गिव अप किया 1/20th ऑफ हिज शेयर, ठीक है। बी ने अपने शेयर का ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1/20, ठीक है, गिव अप किया। ए ने 3/5 ऑफ अपने शेयर का 3/20th गिव अप किया, दिया किसको इन्होंने 2C, ये सारा शेयर इन्होंने किसको दिया 2C, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 9/100, ये मल्टीप्लाई करके हमारा आ रहा है 2/100, ठीक है। ये तो इन्होंने गिव अप किया, ठीक है, गिव अप करे तो इनका न्यू शेयर, अब हम न्यू शेयर निकालेंगे क्योंकि हमसे न्यू रेशियो पूछ रहे हैं। तो न्यू शेयर ए का कितना होगा भाई, ए का पुराना शेयर था 3/5, ए का पुराना शेयर था 3/5, उसमें से माइनस कर देंगे जो उसने गिव अप किए। तो ए ने कितना गिव अप किया, ए ने 9/100 गिव अप किया ना, तो 9/100 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3/5 माइनस 9/100, 100 पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा 51/100, ठीक है। सिमिलरली बी का पुराना शेयर लिखा 2/5, माइनस कर देंगे जो उसने गिव अप किए, तो 2/100, 100 पर एलसीएम ले लेंगे बी का भी, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 38/100, ठीक है। सी का शेयर हमारे को क्वेश्चन में ही गिवन है, सी का शेयर कितना गिवन है, अच्छा सी का शेयर क्वेश्चन में नहीं गिवन भाई, सी का शेयर हम निकाल लेंगे ना, सी का शेयर निकाल लेते हैं। अब आप देखो ये ए ने सी को दिया है, ये वाला शेयर बी ने सी को दिया है, तो 9/100 और 2/100, तो सी का शेयर कितना हो गया 11/100, ठीक है, सी का शेयर कितना हो गया 11/100। तो रेशो आपको दिख रही है 51:38:11, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 51:38:11, ठीक है। तो ये हमारी न्यू रेशियो हो जाएगी, ठीक है भाई। तो अब देखते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। देखो भाई ऑप्शन 9, क्वेश्चन 9 में ऑप्शन नंबर डी 51:38:11, ये परसेंटेज इसलिए क्योंकि आंसर में हमारा डिनोमिनेटर में 100 था ना, तो इन्होंने परसेंटेजेस लगा दिए, तो ऑप्शन डी हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 7:3 रिस्पेक्टिवली। ओल्ड रेशियो दे दिए, ओल्ड रेशियो मार्क करते हैं। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, सी आया नया बंदा। ए सेक्रीफाइस 1/7th शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट, ऑफ वाली वर्ड याद रखना, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, ऑफ वाली लैंग्वेज याद रखना। ए सेक्रीफाइस 1/7th ऑफ हिज शेयर, तो इसका शेयर पुराना कितना है भाई ए का 7/10, तो 7/10 मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से। फिर कह रहे हैं बी सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, ठीक है, तो 1/3 ऑफ हिज शेयर, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो बी का क्या है 3/10 इंटू 1/3, और फिर बोल रहे हैं न्यू रेशियो विल बी। भाई मैं पहले कह रहा हूं ये क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन 10 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन 9 के, बिल्कुल सेम है, ठीक है, काफी हद तक सेम है, ठीक है। एक बार ही इसको अटेम्प्ट करो खुद से, न्यू रेशियो निकालो, ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ, ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ओल्ड पार्टनर्स का शेयर गिवन है, न्यू पार्टनर सी का शेयर ही नहीं पता, ठीक है, ये तो मिसिंग है, ठीक है, और वो ये शेयर सी का पूछ भी नहीं रहा, वो पूछ रहा है सीधा न्यू रेशियो, ऑप्शंस जितनी दी है न्यू रेशियो दे रखी है, ठीक है। तो आपको ये समझना है भाई कि इन्होंने गिव अप कितना किया, ठीक है, पहले हम निकालेंगे गिव अप किसने कितना किया, तो ए ने कितना गिव अप किया, तो ए का शेयर था 7/10 पुराना, बी का शेयर हम रेशियो से देख सकते हैं कितना था 3/10, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आपको जब क्वेश्चंस आते होंगे आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो ए ने कितना गिव अप करा 1/7 ऑफ हिज शेयर, तो इसके शेयर को 1/7 से मल्टीप्लाई करा, ये हमारा आ जाएगा 7/70, या आप यहाँ पे 7 से 7 डायरेक्टली भी कट कर सकते हो, तो 1/10 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बी का था 1/3, ठीक है, उसने 1/3 ऑफ हिज शेयर गिव अप किया, तो यहाँ पे हम 3 से 3 डायरेक्टली कट कर देंगे, तो 1/10 आ जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने गिव अप किया, किसको दिया भाई, इन्होंने किसको दिया 2C, ठीक है, इन्होंने किसको दिया 2C, इसने भी किसको दिया 2C, तो यानी कि C का न्यू शेयर मेरे को पता चल गया 1/10 प्लस 1/10, ये 1/10 और एक ये 1/10, ये इसको C को मिल गया, तो ये आ जाएगा 2/10, ठीक है। तो मेरे को C का शेयर मिल गया 2/10, और न्यू शेयर A और B का निकालेंगे, ठीक है, न्यू शेयर हम A और B का निकालते हैं। तो अब आप न्यू शेयर, ये हमारा न्यू शेयर ही चल रहा है,
यहाँ पे न्यू शेयर लिख देते हैं, सी का हमने पहले लिख दिया। अब न्यू शेयर ए का कितना होगा भाई, ए का पुराना शेयर माइनस जो उसने गिव अप किया, उसने कितना गिव अप किया 1/10, तो इसका न्यू शेयर हो गया 6/10। ठीक है, बी का न्यू शेयर कितना होगा भाई, बी का न्यू शेयर होगा जितना उसका पुराना था 3/10 माइनस जो उसने गिव अप किया, तो उसने गिव अप किया 2/10। तो आपको न्यू रेशो दिख रही है 6/10 रेशो 2/10 रेशो 2/10, यानी कि 6 to 2, 2 के टेबल से काट दो 311। ठीक है, तो 311 हमारी जो भी ऑप्शन होगी वो हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन की करेक्ट है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली। तो ओल्ड रेशियो गिवन है, दे एडमिट सी एज अ पार्टनर, तो न्यू पार्टनर का नाम है सी। ए सेक्रीफाइस 1/2 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट। ठीक है, तो जितना भी था उसका आधा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो जितना भी उसका शेयर था उसका आधा उसने गिव अप करा। बी सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो बी ने अपने शेयर का 1/3 गिव अप करा। बिल्कुल सिमिलर है पिछले क्वेश्चन की तरह ही, बस यहाँ पे रेशियोज डिफरेंट है, फ्रैक्शंस डिफरेंट है। व्हाट विल बी सी शेयर, अब देखो न्यू रेशियो नहीं पूछ रहा, अब पूछ रहा है सी का शेयर कितना होगा। ठीक है, इसको हम यहीं सॉल्व कर देते हैं। देखो भाई, ए का पुराना शेयर था, ठीक है, ए ने कितना गिव अप किया, ठीक है, ए ने कितना गिव अप करा वो निकालेंगे पहले। तो ए ने कितना गिव अप करा, जितना उसका पहले था 3/5 और उसका आधा लिख रहे हैं ना। ए सेक्रीफाइस 1/2 शेयर मतलब अपना आधा, तो 3/10 इसने किसको दिया, 2C, इसने सी को दिया। अब बी का निकालेंगे, बी का शेयर पुराना लिखा 2/5, बी ने इसका कितना गिव अप किया, बी सेक्रीफाइस 1/3, तो 1/3 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 2/15, ये इसने किसको दिया 2C। तो हमारा आंसर क्या है 3/10 प्लस 2/15। ठीक है, 3/10 प्लस 2/15 आपको करना है। ठीक है, तो ये हम जरा रफ में प्रैक्टिस करते हैं। ये वाला काम हमें करना था, फ्रैक्शन ऐड करनी है, ये सी का शेयर हो जाएगा। ठीक है, 30 पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 9 + 4 और ये हो जाएगा 13/30। तो हमारे क्वेश्चन की ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, 13/30। स्टार्ट करेंगे एक और क्वेश्चन। कह रहे ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, ओल्ड रेशियो गिवन है 3:1, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी का शेयर है 1/4 शेयर विच ही गेट्स एंटायरली फ्रॉम ए। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें क्या होता है सिर्फ एक ही पार्टनर हमारा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, सारे पार्टनर सेक्रीफाइस भी नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी। ठीक है, ऐसे केसेस में करेक्ट ऑप्शन क्या होगी। देखो इस ऐसे केसेस में ना हम शॉर्टकट लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखो सैक्रिफाइस सिर्फ ए ने करा है, ठीक है, ए ने सैक्रिफाइस करा है, तो बी का शेयर हमारा अनटच्ड रहेगा। बी का पुराना शेयर क्या है 1/4, तो इसमें आप चेक करोगे बी का शेयर है ना आपको 1/4 दिखना चाहिए और सी का शेयर भी आपको 1/4 दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। जैसे हमारी रेशो ए है, रेशो ए में बी का शेयर कितना है, देखो पहले रेशो का सम करते हैं, ये है 16, तो इसका टोटल है 16। ठीक है, तो बी का शेयर क्या है 3/16। ठीक है, बी का शेयर क्या है 3/16, तो ये गलत है। बी का शेयर 1/4 होना चाहिए क्योंकि बी ने गिव अप ही नहीं किया, उसका शेयर पुराने जैसा ही है। ठीक है, ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी देखते हैं, इसका टोटल क्या आ रहा है, देखो 934, ये तो सेम ही लिखा है भाई, ये प्रिंटिंग एरर है भाई, इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है, ये तो सेम ही रेशो लिख दी। सी देखो 211, सी में देखो बी का शेयर 1/4 है, करेक्ट है, और अपना पार्टनर न्यू पार्टनर का शेयर भी 1/4 है, ये करेक्ट ऑप्शन लग रही है। एक बार ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी में देखो 5, 3, 8 और 2, 10, तो ये देखो ये कितना है 3/10, तो इसका तो 1/4 है, लेकिन बी का शेयर 3/10 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। बेसिकली हम लोगों ने एलिमिनेशन कर दिया, रॉन्ग ऑप्शंस का एलिमिनेशन कर दिया, तो हमें समझ आया ऑप्शन सी जो है हमारी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आपको ऐसे भी करना आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता तो लॉन्ग मेथड जो आपको आता है उससे तो कर ही देंगे। ठीक है, लॉन्ग ट्रिक जो हमारा लॉन्ग मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, उससे तो सॉल्व कर ही देंगे। ठीक है, ये थोड़ा स्मार्ट वे होता है अगर आपको एलिमिनेट करनी आती है ऑप्शंस तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, ओल्ड रेशियो गिवन है, डी आर ए न्यू पार्टनर, दे डिसाइडेड टू एडमिट डी एज अ पार्टनर बाय गिविंग हिम 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। ठीक है, और कह रहे हैं एंड ए बी सी वुड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन दिस रेशियो। भाई उसने न्यू रेशियो दे ही दिए, द न्यू रेशियो अमंग ऑल ऑफ देम विल बी। ठीक है, देखो इसमें ध्यान से देखो, न्यू रेशियो ना इनकम्प्लीट है, हमें मुझे लगा न्यू रेशियो दिए शायद कुछ और पूछ रहे हैं, बट न्यू रेशियो इनकम्प्लीट है। 4 पार्टनर हो गए ना, 3 पुराने 1 नया, तो ए बी और सी की आपस की जो रेशियो है वो क्या है 3:2। ठीक है, ए बी सी की आपस की जो रेशियो है वो है 3:2, और अब वो पूछ रहा है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो वो किसकी पूछ रहा है, ए बी सी और डी की। ठीक है, ए बी सी और डी की।
अब इसमें देखो, इसमें भी हम शॉर्टकट वे से भी निकाल सकते हैं, लॉन्ग वे से भी निकाल सकते हैं। आपको ऐसे समझना है इसको। देखो अब हम क्या करेंगे, हम ना हाइड कर लेते हैं। हम हाइड करेंगे पार्टनर डी को, ठीक है। अब देखो मैंने पेपर रख के पार्टनर डी को इसमें हाइड कर दिया। चेक करो ए बी सी की आपस की रेशो 3:2 किस किस ऑप्शन में आपको दिख रही है। एक मेरे को ऑप्शन सी दिख रही है, एक मेरे को ऑप्शन डी। डी देखो ना 644 है, इसको अगर मैं 2 के टेबल से काटूं तो 3:2 नहीं हो जाएगा? ध्यान से सोचो, तो डी भी ठीक लग रही है। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में भी मेरे को क्या दिख रहा है, मैं 4 के टेबल से काटूं तो वो भी 3:2 हो जाएगी, ठीक है। मैंने पार्टनर डी को हटाया, यानी कि फ्यूचर में रेशो, ठीक है। ए गलत है, ए तो कंफर्म गलत है, यहाँ 934 है, ए कंफर्म गलत है। फ्यूचर में ए बी सी की रेशो 3:2 कहाँ कहाँ हो रही है, बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो अभी तो तीनों ठीक लग रही हैं, तीनों यहाँ तक तो सही लग रही हैं। बट डी का शेयर कितना है भाई, यहाँ पे कह रहा है डी का शेयर कितना है फ्यूचर में 1/5। तो जिस ऑप्शन में डी का शेयर 1/5 दिख जाएगा, जिस ऑप्शन में डी का शेयर 1/5 दिख जाएगा वो ऑप्शन करेक्ट होगी। ये मैं शॉर्टकट वे से बता रहा हूँ, ठीक है। समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आपको अपने आप से करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और नहीं हो रहा तो लॉन्ग मेथड तो हमारे पास है ही, ठीक है, नहीं तो लॉन्ग वे से हम कर लेंगे। अब मैंने ये पेपर हटाया, देखो ऑप्शन ए पे तो ध्यान नहीं देंगे, ये गलत है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे देखो टोटल कितना रहा, 12 और 8 20, 28 और 7 35। तो यहाँ पे डी का शेयर कितना रहा, 7/35। तो 1/5 हो गया ये तो ऑप्शन बी सही लग रही है मेरे को, तो ऑप्शन बी यहीं पे ही कंफर्म हो गया, सही है। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए सी और डी चेक करेंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ 7/35 1/5 के बराबर होता है, 7 के टेबल से कट रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सी और डी देखते हैं क्यों करेक्ट नहीं है, क्या गलती है इसमें। यहाँ पे डी का शेयर देखो 1 है, तो टोटल क्या 3 to 5 to 7, 1/8, 1/8 है क्या डी का शेयर, डी का 1/5 है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी देखो 6 4 10 और 4 14 और 5 19, 5/19 ये क्या है भाई, ये तो 1/5 से बिल्कुल भी क्लोज नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ओल्ड रेशियो गिवन है, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर बाय गिविंग हिम 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो सी का शेयर गिवन है। आफ्टर दिस दे फर्दर डिसाइडेड टू एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर बाय गिविंग हिम 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। द न्यू रेशियो आफ्टर डीज एडमिशन अमंग देम विल बी, ठीक है। तो देखो भाई, 4 पार्टनर हो गए, पहले शुरुआत में ए बी थे, खाली ए और बी थे, फिर सी आया और फिर डी आया। तो कह रहे हैं सबकी न्यू रेशो बता दो, ठीक है, सबकी न्यू रेशो हमारे को पूछ रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लॉन्ग वे से भी होता है, ठीक है। लॉन्ग वे कौन सा होता है, लेट टोटल शेयर बी 1 = 1, वो वाला जो 12th वाला मेथड है। शॉर्टकट वे से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, वरना लॉन्ग वे से हम इसको करना जानते हैं, ठीक है। नहीं आता मुझे कमेंट्स में बताओ भाई, लॉन्ग से अगर नहीं आता तो शॉर्टकट में मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी ओल्ड पार्टनर्स हो और नया पार्टनर आए और क्वेश्चन साइलेंट है ना, ध्यान से देखो, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा कि जो सी है उसने शेयर किस वे में एक्वायर किया, वे ऑफ एक्वायरिंग नहीं पता कि सी ने किस वे में एक्वायर किया। फिर इसने लिखा डी ने 1/5 शेयर एक्वायर किया, कैसे एक्वायर किया वो नहीं पता, ठीक है, वो चीज साइलेंट है। ऐसे क्वेश्चन में मान के चलो, पहले अब मैं सारी हाइड कर रहा हूं, सिर्फ हम देखेंगे 2 पार्टनर्स, ठीक है, ए और बी। तो ए और बी की शेयर ना मुझे 3:1 ही दिखनी चाहिए, ठीक है, 3:1। 8:4 का मतलब होता है 4 के टेबल से हटेगा, ये 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो यही गलत हो गया। ऑप्शन बी सी डी आप ध्यान से देखो, ये 4 के टेबल से कटेगा 3:1, ये मेरा 2:1, ठीक है। ऑप्शन सी जो है ये भी गलत हो गई, 3:1 थोड़ी हुआ। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ठीक है। तो पहले नजर में ही मेरे पे 2 ऑप्शन कट गई, सिर्फ अब एक काटनी है। अब आप ध्यान से देखो, सी का शेयर है 1/4। अब मैं एक ही सामने दिखाऊंगा, ठीक है, 3 पार्टनर्स की ही हम चेक करेंगे। और अब सारा ध्यान हमारे को कहाँ रखना है, बी और डी में। सी तो गलत हो ही चुका है, ठीक है, बी और डी में ध्यान देंगे। तो अपना सी का शेयर है 1/4। यहाँ पे जितनी रेशो दिख रही है सिर्फ उतने पे फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको टोटल कितना दिख रहा है, 12 8 20 28, ठीक है। तो हमारे को ऑप्शन बी में मेरे को सी का शेयर क्या दिख रहा है, 8/28। सी का शेयर मेरे को क्या दिख रहा है, 8/28। ये हमारा 4 के टेबल में 2/7। तो ये तो नहीं है सी का शेयर। सी का शेयर क्या है, सी का शेयर तो 1/4 है। ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी में सी का शेयर क्या है, 4/9 और 3 ये हो गया 12 और 4 16, तो 4/16 यानी कि 1/4। तो ये ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट है। मैं आगे चेक भी नहीं कर रहा, आगे चेक करना ही नहीं पड़ रहा। ऑप्शन इन्होंने इतनी क्लोजर ऑप्शन दी नहीं कि आगे चेक करें, बट फिर भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। अब देखो हम ऑप्शन डी देखेंगे और ऑप्शन डी में पार्टनर डी देखेंगे।
पार्टनर डी का, अब देखो सारी रेशो प्लस करो, ये कितना हो गया 4 4 8 और 3 11 और 9 20, 4/20, डी का शेयर 4/20, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4/20, ये 4 के टेबल से कटा 1/5, तो डी का शेयर 1/5 ही तो था, ठीक है। तो बिना सॉल्व करे भी हम करेक्ट ऑप्शन बता सकते हैं एलिमिनेट कर करके। ये स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन दिया है, ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। कह रहे हैं ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स, 4 पार्टनर्स हैं। ए एंड बी शेयर 2/3 ऑफ द प्रॉफिट्स इक्वली एंड सी एंड डी शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। बहुत ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। आपको ये समझना है ए और बी की क्या कह रहे हैं, शेयर 2/3 ऑफ द प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है। तो 2/3 को अगर इक्वली बांटेंगे यानी कि आधा, इसका हाफ मिलेगा ए को, ठीक है, और 2/3 का हाफ मिलेगा बी को। बेसिकली ए और बी पे सेम ही शेयर जाएगा, तो ये 2 से 2 कटेगा, तो ए और बी पे कितना जा रहा है, यानी कि टोटल प्रॉफिट्स का ए और बी पे कितना जा रहा है 1/3, ठीक है। ए और बी पे टोटल प्रॉफिट्स का कितना जा रहा है 1/3 जा रहा है, ठीक है। ए पे भी 1/3 जा रहा है, बी पे भी 1/3 जा रहा है, ठीक है। फिर कह रहे हैं ए और बी पे देखो टोटल शेयर था, देखो ध्यान से समझो, लॉन्ग मेथड से समझा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में, इसे लॉन्ग मेथड से समझा रहा हूँ। लेट टोटल शेयर बी इक्वल टू 1, उसमें से 2/3 तो ए और बी ले गए ना, तो 1 में से 2/3 तो ए और बी ले गए, तो बचा कितना 1/3। ये 1/3 किसके लिए, सी और डी के लिए, ठीक है। ये 1/3 किसके लिए, सी और डी के लिए। अब आगे कह रहे हैं सी और डी क्या करते हैं, सी और डी शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी और डी इस 1/3 को किस रेशो में बांट लेते हैं, 3:2 में, ठीक है। तो 1/3 को आपको बांटना है 3:2 में, तो इस 1/3 को 3:2 में मैं यहाँ पे बांट देता हूँ, ठीक है। तो 1/3 इंटू 3/5, तो ये हमारे सी को मिलेगा, तो ये काट देते हैं इसको हम 3 से, तो 1/5 ये मिलेगा सी को। डी को कितना मिलेगा भाई, डी को मिलेगा 1/3 इंटू 2/5, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2/15, ये डी का है। तो अब आप देखो आपको सारे शेयर दिख रहे हैं, ए का 1/3, बी का 1/3, सी का 1/5, डी का 2/15। तो डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे 15 पे बनाते हैं, ठीक है। तो ए और बी का कितना हो जाएगा, 15 पे बना देते हैं ना, 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ए और बी का मैं ये जरा साफ साफ लिख देता हूँ, एक दूसरे पेज पे ये सारी इन्फो साफ साफ लिख देता हूँ, फिर हम इसको खत्म करते हैं क्वेश्चन को। इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया, ठीक है। डिनोमिनेटर 15 का बनाना है, इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/15 आ जाएगा सी का। इसको 5/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5/15 आ जाएगा, ठीक है। ये ए और बी का है, तो रेशो क्या आ जाएगी 5/15 है ना ए और बी का, ठीक है। तो न्यू रेशो क्या आ जाएगी, न्यू रेशो यहाँ पे लिखते हैं 5:5:3:2, ठीक है। 5:5:3:2, तो ये जो भी ऑप्शन होगी हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हमारी मैच कर रही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, भाई सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला देखो क्या होता है भाई, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस गिवन है, हमारा क्या आंसर है ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स कंट्रीब्यूट टू द न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इन, ठीक है। तो जो ओल्ड पार्टनर है वो न्यू पार्टनर को अपना शेयर कैसे देता है भाई, अब तो हमने प्रैक्टिकल इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए। कह रहा है ओल्ड रेशियो में देता है, रेशियो कैपिटल में देता है, इक्वल रेशियो, गेनिंग रेशियो। देखो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर अपना शेयर गिव अप करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है, सेम ही होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। स्टार्ट करेंगे अब हम नेक्स्ट, ठीक है। गुडविल बेस्ड एमसीक्यूज हमारे आ गए हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू गुडविल, तो गुडविल से रिलेटेड ट्रू क्या नहीं है, तो इंटेंजिबल एसेट ये ट्रू है। इट हैज अ रियलाइजेबल वैल्यू, इट इज रियलाइजेबल वैल्यू भी भाई सेल ऑफ गुडविल हो ही जाती है, ठीक है, जब बिजनेस बिकता है। इट इज फिक्टिशियस एसेट, ठीक है, ये फिक्टिशियस नहीं है, इंटेंजिबल है ना, तो ऑप्शन सी, ये नॉट ट्रू, ये बात सच नहीं है, ये फॉल्स है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है गुडविल ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाय लोकेशन ऑफ द फर्म, रेपुटेशन ऑफ फर्म, बेटर कस्टमर सर्विस। तो गुडविल क्या होती है, हमारे बिजनेस की रेपुटेशन, मार्केट में कितना नाम है, तो वो डिपेंड करता है लोकेशन कैसी है, रेपुटेशन कैसी है, कस्टमर सर्विस कैसी है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग इट्स एसेट्स ओवर एंड अबव द सेलेबल वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स, ठीक है। देखो भाई ये गुडविल की डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है, डेफिनेशन की पहचान होनी चाहिए, ये गुडविल की डेफिनेशन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years ऑफ द फर्म, ठीक है, 5 सालों का प्रॉफिट गिवन है,
गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट। अब ध्यान से देखो भाई, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में आया ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आएगा कि वो आपकी स्पीड चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ टेक्निक तो है ही नहीं, सिंपल आपको सारे प्रॉफिट्स ऐड करने हैं, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या करेंगे, पांचों साल के प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। ये पांचों साल के प्रॉफिट ऐड करने पे कितना आ रहा है, 22,70,000, ठीक है। ऐड करने पे इतना आ रहा है। डिवाइड बाय 5 करेंगे तो एवरेज हो जाएगा, क्योंकि 5 साल है। मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 13,62,000, ठीक है। ये कैलकुलेट करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, 13,62,000। तो हमारी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। तो सारा काम क्या है, कितनी जल्दी जल्दी हम आंसर निकालते हैं। एग्जाम में स्पीड टेस्ट आपकी होनी है, स्पीड का टेस्ट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years ऑफ द फर्म आर दिस रिस्पेक्टिवली। तो 5 सालों का प्रॉफिट गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। भाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट अगर छोड़ा था 12th में तो अब मत छोड़ना, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे क्वेश्चन कंपेटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन वेट असाइंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो वेट्स असाइंड है, तो आपको नॉर्मल इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है, डिनोमिनेटर में आता है सम ऑफ वेट्स। तो यहाँ पे सारे वेट्स का सम मतलब +1 +2 +3 +4 +5, तो ये आ रहा है 15, ठीक है। और वेट्स को ना आपको प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे पहले साल का प्रॉफिट क्या लेंगे, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय पहला वेट, ठीक है। तो मैं यहाँ फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट लिख सकता हूँ 40,000, ठीक है, ठीक है। 40,000 लिख दिया, प्लस 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 84,000, ठीक है। ऐसे करके 3 सालों के प्रॉफिट और लिखने हैं, ठीक है। 45,000 मल्टीप्लाइड बाय वेट 3, तो 45,000 इंटू 3 कितना होता है, 1,35,000, ठीक है। फिर 49,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये कितना हो जाएगा, 1,96,000, ठीक है। इसके बाद हमारे को लास्ट 52,000 मल्टीप्लाइड बाय आखिरी वेट, ठीक है। जितना रिसेंट ईयर होता है ना, उसकी वेटेज उतनी ज्यादा होती है, तो रिसेंट ईयर को मैक्सिमम वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 52,000 इंटू 5 यानी कि 2,60,000, ठीक है, 2,60,000। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या गिवन है हमारे को, 3, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है 3। तो जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका जो आंसर आएगा ना, इसका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ठीक है। तो हमारा गुडविल सॉल्व हो जाएगा। तो सारे प्रॉफिट्स को ऐड किया मैंने, ये आ रहा है 7,15,000 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 15 है, मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये 3 1 ज़र, ये 5 ज़र, ये 5 के टेबल से कट रहा है, 5 1 ज़र, 21 4 ज़र, 15 3 ज़र, तो 1,43,000 हमारा सॉल्व करने पे आ रहा है। और कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी मैच कर रही है, सी करेक्ट है। नेक्स्ट है द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years ऑफ द फर्म आर 4 lakh, 4 lakh 20, 4 lakh 50, 4 lakh 80,000, 5 lakh 20,000. In the second year, a capital expenditure of 50,000 was wrongly charged to P&L account. देखो एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, सेकेंड ईयर अपना ये वाला सेकेंड ईयर कह रहे सेकेंड ईयर में कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 50,000 वाज रॉन्गली चार्ज्ड। तो अगर ये पहले माइनस हो गया तो इसको वापस ऐड बैक करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है, इसको वापस प्लस करेंगे सेकेंड ईयर में। फिर कह रहा है फर्दर टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 20,000 इज टू बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए कह रहा है एक एनुअल चार्ज हट लगाना है मैनेजमेंट कॉस्ट का, ठीक है। तो माइनस करेंगे इसको प्रॉफिट्स में से, ठीक है। फिर कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट विल बी। देखो 20,000, मैंने यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी छोड़ी है आपके लिए, ठीक है, मैं अभी सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा। तब तक ये जरा सोचो, ये 20,000 रुपए जो है कितने सालों के प्रॉफिट्स में से माइनस करेंगे, ठीक है, कितने, 5 में से, 4 में से, किसी एक साल में से, पर्टिकुलर में से, किस ईयर में से 20,000 रुपए माइनस करेंगे गुडविल की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है, आप तब तक थोड़ा सोचो और खुद से इसको सॉल्व करने की ट्राई करो। देखो भाई क्वेश्चन का डेटा मैंने लिख लिया, ठीक है। अब हमारे को क्वेश्चन में एडजस्टमेंट बोलिए, पहली एडजस्टमेंट है सेकेंड ईयर में कह रहा है 50,000 रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर था, सेकेंड ईयर में 50,000 रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर लग गया था, तो वो पहले माइनस हो चुका था। तो सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, प्लस 50,000 कर देंगे, सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, प्लस 50,000 कर देंगे। फिर उसने क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला और उसने बोला मैनेजमेंट कॉस्ट लगानी है 20,000 रुपए की, ठीक है, एनुअल चार्ज। तो भाई आपने क्या करना है, हर साल 20,000 रुपए माइनस करने, ठीक है। हर साल के प्रॉफिट को 20,000 से कम कर देंगे, क्योंकि ये एनुअल खर्चा था जो हमने पहले कंसीडर नहीं करा है।
तो हम अब कंसीडर कर रहे हैं गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। तो हमारे को प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का क्या लेना है, 3,80,000, ठीक है। प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का क्या लेना है, 3,80,000, ठीक है। उसके बाद हमारे को इसका कितना लेना है, 4,50,000, सेकेंड ईयर का लेना है 4,50,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट लेंगे 4,30,000, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट लेंगे 4,60,000 और फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट हम लेंगे 5,00,000। अब गुडविल निकालनी, क्या करना है, एवरेज करेंगे तो डिवाइड बाय 5 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें 3 गिवन है, तो इसको हम मल्टीप्लाइड बाय 3 भी कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। तो ये आपका जो ऊपर न्यूमरेटर आ रहा है, टोटल करेंगे, न्यूमरेटर आएगा 22,20,000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व करने पे आ जाएगा, ठीक है, ये सारा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 13,32,000, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें एमसीक्यू के हिसाब से, बट सॉल्व इसको हम ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा, सॉल्व आप लोग खुद करोगे और मुझे इसकी करेक्ट आंसर बताओगे, ठीक है, कमेंट्स में नीचे बताना करेक्ट आंसर। इसमें देखो क्या करना है, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स ऑफ द फर्म आर इतना, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, प्रॉफिट हमें 4 सालों का गिवन है। इन द सेकेंड ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 5,000 वॉज रॉन्गली चार्ज टू P&L अकाउंट, तो 5,000 जो है वो गलती से P&L अकाउंट में चलेगा सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर में ऐड कर देंगे, 47 हो जाएगा प्रॉफिट, अब तक जितना पड़ा उस हिसाब से सेकंड ईयर का प्रॉफिट 47 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं फर्दर टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट, तो 2,000 रुपए का मैनेजमेंट कॉस्ट है, हर साल के प्रॉफिट में से हटा दो, ये 38 हो जाएगा, ठीक है, ये 47 था ना, ये 45 हो जाएगा, ये यहाँ से 2 हटेगा, ये 43 हो जाएगा, यहाँ से 2 हटेगा, ये 46 हो जाएगा, ठीक है, ये प्रॉफिट आ जाएंगे रिवाइज। फिर कह रहे गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है 3। फिर कह रहे वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन वेट्स असाइंड 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली, तो पहले साल को क्या वेट मिला है 1, सेकेंड साल को वेट गिवन है 2, थर्ड ईयर को वेट गिवन है 3, फोर्थ ईयर को 4, ठीक है। तो आपको एडजस्टेड प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट जो मैंने अभी बताया था ना 38,000, 45,000, 43, मतलब ऐसे करके बताया था ना अभी अभी इससे पहले जो सारे प्रॉफिट्स बताए थे, उनको 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करने वेट्स से, ठीक है। फिर वेटेड वाले मेथड से आपको गुडविल निकालनी है। ये क्वेश्चन खुद से करना है और मुझे कमेंट्स में नीचे बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, गुडविल निकालनी है हमारे को, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कह रहा है फर्म्स एवरेज प्रॉफिट इज 1,10,000, तो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया 10%, एसेट्स फर्म की गिवन है 11 लाख, लाइबिलिटीज गिवन है 1 लाख, ठीक है, एसेट्स दे दी, लाइबिलिटीज दे दिया, वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट्स विल बी, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा है भाई, वैल्यू ऑफ गुडविल पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है इसमें, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, ठीक है, मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले हमने निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, 11 लाख माइनस 1 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पे आ गई 10 लाख, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट गिवन है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, तो हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, याद होगा ये सारे फॉर्मूले हमने करे हुए हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 1,10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट के रेसिप्रोकल से 100/10 से, तो हमारा आंसर आएगा 11 लाख, ठीक है। तो गुडविल क्या होता था, गुडविल होता था कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करो, तो 11 लाख माइनस 10 लाख करेंगे तो आंसर आ रहा है 1 लाख, और ऑप्शन डी हमारी करेक्ट ऑप्शन है गुडविल की। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, हिडन गुडविल बेस्ड क्वेश्चन है, हिडन गुडविल पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई है। कह रहे ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स, ओल्ड रेशियो गिवन है, देयर कैपिटल्स वर 2,40,000 एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली, तो कैपिटल्स भी गिवन है ओल्ड पार्टनर्स की, ए और बी की कैपिटल है। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, तो दे डिसाइडेड टू एडमिट सी न्यू पार्टनर है, इसका शेयर कितना है 1/5, और इसने कितनी कैपिटल दी है 1,60,000, और अब वो गुडविल पूछ रहा है, ठीक है, अब उसने गुडविल पूछ लिया कि अब बताओ गुडविल कितना है, उसने कोई डायरेक्ट मेथड नहीं बताया। तो आपको याद होगा हिडन गुडविल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हिडन गुडविल के क्वेश्चन में कैसे करते थे, न्यू पार्टनर अपने शेयर के लिए जितनी भी कैपिटल ला रहा है तो उसको पहले तो उसकी कैपिटल को मल्टीप्लाई करते थे उसके शेयर के रेसिप्रोकल से, और इसमें से माइनस करते थे, क्या माइनस करते थे, एक्चुअल कैपिटल सभी पार्टनर्स की, तो 2,40,000 प्लस 1,50,000, ठीक है, 2 लाख इसकी कैपिटल है 2,40,000, फिर 1,50,000, फिर 1,60,000, ठीक है। तो 1,60,000 इंटू 5 करा, ठीक है, ये हमारा कितना आएगा 8 लाख, ये हमारा कितना आएगा 8 लाख,
तो 8 लाख माइनस इनका एक्चुअल टोटल यही आ रहा है 5,50,000, ये आ रहा है 5,50,000, तो ये 2.5 लाख 2,50,000 आ गया, नहीं आ गया? ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गई 2,50,000। कभी कभी वो बोलेगा सी इज शेयर इन गुडविल बता दो, ठीक है, कभी कभी वो बोलेगा सी इज शेयर इन गुडविल बता दो, तो 1/5 से 2,50,000 को मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 आ जाएगा सी का शेयर। तो ये भी पूछ सकता है एमसीक्यू में, ठीक है, आपको फर्म का ही नहीं निकालना होता, कभी कभी इंडिविजुअल भी पूछ लेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे, अब हम लोग कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। इसमें देखो क्या है, अगेन हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, ये आपको एक बार ही खुद से अटेम्प्ट करो क्वेश्चन देखकर, ठीक है, वीडियो पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो। कह रहे एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल दिस एंड दिस, तो दो पार्टनर्स हमें गिवन है। जेड वॉज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, तो जेड देखो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है ना, ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन होता है, ये पहचान लेना तुम लोग, ठीक है, पहचान आनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, हिडन गुडविल के क्वेश्चन में क्या होगा, पहले z के शेयर के रेसिप्रोकल से उसकी कैपिटल को मल्टीप्लाई करो, तो 3,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/1, इसमें से हमारे को माइनस करनी है, क्या माइनस करने, इन तीनों की एक्चुअल कैपिटल का टोटल, तो 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 3,40,000, ये इन तीनों की एक्चुअल कैपिटल है, ये ऐड करेंगे, ठीक है। तो 3,40,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 10,20,000 माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे इनकी एक्चुअल कैपिटल, ये आ रही है 7,20,000, ठीक है। तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गई 3 लाख। अगेन अगर जेड की गुडविल पूछेगा तो इसके शेयर से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख आंसर आएगा, ठीक है। तो जेड की गुडविल पूछेगा तो 1 लाख, बट हमें फर्म की गुडविल पूछे तो ऑप्शन डी इसकी करेक्ट है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो भाई सब्सक्राइब करना, शेयर करना है, ठीक है, जूनियर्स तक चैनल को आपने पहुंचाना है, ठीक है। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं 11th-12th के, अगर आपके नोन में है तो उनके साथ चैनल जरूर शेयर करना है, ठीक है। बाकी ऐसे ही नए वीडियोस और बहुत सारे आने वाले हैं, हर चैप्टर के मैं वीडियोस लेकर आ रहा हूँ।